शांति। आज 29 अप्रैल 2025 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 29th April 2025 एंड इट्स ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। जैसे जैसे बाबा के बच्चे संपूर्णता की ओर यात्रा कर रहे हैं, बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है कि माया भी रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। माना माया का रूप भी सूक्ष्म होते जाएगा। न किसी के अवगुण छिप सकते हैं, न किसी के दिव्य गुण। ये वैसे ही है जैसे खुशबू और बदबू। न खुशबू छुपाई जा सकती है, न बदबू छिपाई जा सकती है, उनको तो फैलना ही है। ऐसे ही बाबा ने जो सामान दिया है कि हम भगवान के बगीचे के खुशबूदार फूल हैं, तो अगर हमारे अंदर दिव्य गुण है तो वो सबको दिखाई देंगे, और अगर अवगुण है तो वो भी छिप नहीं सकते हैं। हमारा ये जीवन बहुत अमूल्य है, क्योंकि मनुष्य से देवता हम बन रहे हैं। बनना तो है, आज बाबा ने कहा सुधरना तो है। तो हमारा खान पान और चाल चलन, इसके ऊपर बाबा अटेंशन खिंचवा रहा है। हम कहते हैं कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है, हम ईश्वर की संतान है, वो भी डायरेक्ट। तो ईश्वर की संतान कैसे होनी चाहिए, उसके लक्षण आज के मुरली में बाबा ने बताए हुए हैं। ये सचमुच में वंडर है कि इतना मुरली में श्रेष्ठ ज्ञान देने के बाद, इतना प्रेरणा देने के बाद भी कई सारे बाबा के बच्चे अपने को परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। देखो बाबा क्या चाहता है, क्षीर खंड या खीर खंड होकर रहे। क्षीर कई भाषाओं में क्ष होता नहीं है, तो वो खीर खंड कहते हैं। क्षीर संस्कृत शब्द है और खीर हिंदी का शब्द है। तो क्षीर खंड होकर रहेंगे ईश्वरीय संतान। लून पानी नहीं होंगे, माना आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, उल्टा सुल्टा नहीं बोलेंगे। अभी एग्जैक्टली यही होता है। कितनी बार बाबा ने कहा है कि बेहद में रहो, मेरेपन को छोड़ दो, लेकिन फिर भी मेरापन जाता नहीं है, या फिर हम कहे कि छोड़ना नहीं चाहते हैं। कल हमने वर्कशॉप लिया 2 दिन पहले विहासा का। तो उसमें उस वर्कशॉप में कंपैशन मॉड्यूल है, दया और करुणा। उसमें गलती और क्षमा। अभी यहाँ पे बहुत लोग अटक जाते हैं, तो क्षमा नहीं कर पाते हैं। अभी मुझे और वंडर लग रहा है, दुनिया वाले रिएक्ट कर रहे हैं वर्तमान परिस्थितियों को, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन बाबा के बच्चे भी इस इमोशनल वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने पहले भी बताया कि कर्मों की गुह्य गति को समझना है। हमको इन रिलीजियो पॉलिटिकल वॉर में शामिल नहीं होना है। हम देवता धर्म की आत्माएं हैं। लेकिन कई बीके भाई बहने मुझे हेट स्पीच भेज रहे हैं। मैंने पहले भी बताया कि इस समय सबसे ज्यादा पाप कर्म व्हाट्सएप से हो रहे हैं। और बाबा के बच्चे तो मास्टर ज्ञान के सागर है, त्रिकालदर्शी है, कर्मों के गुह्य गति के दाता है।
लेकिन जो इमोशनल बाबा के बच्चे हैं, भावना में चलने वाले, और जिन्होंने ज्ञान को यथार्थ रूप से समझा नहीं है, वो अपना राष्ट्रीय कर्तव्य समझकर ऐसे वीडियो फॉरवर्ड करते हैं। अभी कर्मों की गति क्या कहती है? आपने ऐसा कोई वीडियो भेजा जिसको देखने के बाद किसी के अंदर डर की भावना उत्पन्न हो गई, असुरक्षितता की भावना उत्पन्न हो गई, गुस्सा उत्पन्न हो गया या चिंता उत्पन्न हो गई, तो उसकी पूरी जिम्मेवारी आपके ऊपर है। और ये लाखों के अंदाज में फॉरवर्ड किए जाते हैं। भारत की लोक संख्या 140 करोड़ के ऊपर है और दुनिया में जाता है ये। तो कोई भी बीके भाई बहने ऐसे वीडियो में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हमारा काम है शांति के प्रकंपन फैलाना। हम अशांति के प्रकंपन नहीं फैला सकते, लेकिन कुछ भाई बहने हद में आकर, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर अपने आप को शरीर के साथ या किसी विशिष्ट धर्म के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। हमको बहुत डिप्लोमेटिक होके चलना चाहिए, बहुत युक्ति युक्त चलना चाहिए। यज्ञ के कुछ केस स्टडीज आपको बताएंगे। पहले दिल्ली में एक धरना हुआ था किसी विशिष्ट पार्टी के अगेंस्ट में, तो सभी संस्थाएं थी। अभी ब्रह्मा कुमारी का इमेज एक हिंदू संस्था के रूप में है, तो लोगों ने अप्रोच किया। दादी ने जवाब दिया कि हमारे लिए सभी एक समान है। हमने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। इवन मधुबन में जब इलेक्शन होता है तो भी सभी पार्टी वाले आ जाते आशीर्वाद लेने के लिए। तो दादी कहती थी कि सभी मेरे भाई है, तो सभी हमारे लिए एक जैसे है, तो हमारा स्टैंड न्यूट्रल है। लेकिन भावना में आकर कई लोग ऐसे वीडियो फॉरवर्ड करते हैं। आपकी जानकारी के लिए दूसरी बात बता दूं, जो भी वीडियो फॉरवर्ड किए जा रहे हैं वो सब विजिलेंस स्कैनर के अंडर है। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अगर हम कोई वीडियो पोस्ट करते हैं तो उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो इसके ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि इसके वजह से बहुत कुछ होता है। ऐसे डिस्टर्ब माहौल में अफवाहें बहुत फैलती है। हम सबको पहले से ही पता है कि क्या होने वाला है, तो हम इसके हिस्सा क्यों बने? हमारा काम है शांति के प्रकंपन, लोगों के दुखों को दूर करना। बाबा ने हमेशा कहा है कि योग बल से नई दुनिया स्थापन होती है, ना कि बाहुबल से। और बाबा ने किसी भी मुरली में बदला लेने को कहा नहीं है। सिर्फ बाबा ने केवल पुलिस वालों को और आर्मी के जो बाबा के बच्चे हैं उनको बोला है कि ये आपका कर्तव्य है, क्योंकि उनको टफ सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। मैं आपको सुनाता हूँ मेरा अनुभव, शायद पहले भी सुनाया। एक सैनिक स्कूल में सेशन था महाराष्ट्र के सातारा के, तो वो 1960 से है, पुराना सैनिक स्कूल है, महाराष्ट्र में सातारा डिस्ट्रिक्ट है। तो वहां पर मैं बार बार ओम शांति बोल रहा था, ओम शांति, बच्चों से भी बुलवाया। अभी वो जो उनका कैप्टन था, मुख्य था, उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा। बाद में जब उनके कैबिन में गए तब उन्होंने बहुत प्यार से कहा कि डॉक्टर साहब यहाँ पर ओम शांति नहीं चलता है, क्योंकि ये बच्चे भविष्य में भारत के सैनिक बनने वाले हैं, और बॉर्डर पे ओम शांति की भाषा नहीं चलती है। बॉर्डर पे तो गोली मारना होता है। अगर हमने ओम शांति बोला तो सामने से हमको गोली आएगी और हम मर जाएंगे। तो बात ठीक है, लेकिन बाबा ने जो छुट्टी दिया है आर्मी वालों को और पुलिस वालों को, क्योंकि इनके सामने बहुत कड़े क्रिमिनल होते हैं। अभी ये दूसरा डिबेट इस समय चल रहा है अहिंसा परमो धर्म के ऊपर, है ना, बहुत समय से चल रहा है वैसे। तो अहिंसा परमो धर्म ये जो कोट किया जाता है, इसके दूसरा वाक्य है धर्म तदेव हिंसा च। माना धर्म के लिए हिंसा को आवश्यक बताया हुआ है।
और अभी ये भाव बहुत बढ़ता जा रहा है और बढ़ने वाला, ये हमको पता है, क्योंकि भारत में खूने नाहक खेल होने वाला है, खून की नदियां बहेगी, ये बाबा ने बताया हुआ है। माना सत्य है, लेकिन इसमें ये देखें कि हम वो खून की नदियां बहाने में निमित्त ना बने। ये तो जिनका पार्ट है वो ये पार्ट प्ले करेंगे। हम तो इष्ट देव और इष्ट देवियां हैं और हमारा काम है लोगों को मुक्ति और जीवन मुक्ति देना, ना कि इन कर्मों के बंधन में फंसना या खुद को फंसाना, क्योंकि ये बाहर से बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो बहुत संभल के चलना चाहिए। ऐसे हेट स्पीच जिससे तिरस्कार पैदा हो एक दूसरे के प्रति बिल्कुल फैलाना नहीं है, ये बाबा की श्रीमत है। क्योंकि इससे झगड़ा बढ़ने वाला है, वो तो बढ़ने ही वाला है, हम चाहो नहीं चाहो। जैसे मैंने नशा मुक्ति के ऊपर एक निमित्त आत्मा को प्रेजेंटेशन दिया, अभी बहुत बड़ा प्लान था, पूरे भारत को कवर करने का था, लेकिन उस आत्मा ने इंस्टेंटली कहा तुम कितना भी करो नशा बढ़ने वाला है। तो ये बात है कई साल पहले की, लेकिन वही है, बाबा की बात मुझे याद आई, मिरुआ मौत मलु का शिकार, ये बाबा कहावत हमेशा मुरली में कहता है। हमारे चारों तरफ ये होने वाला है। आप सोचो थोड़ा, हिंदुस्तान पाकिस्तान जब हुआ उसकी बात को आप लेकर आओ, हिस्ट्री को पढ़ो, दादिया हमारी कराची पाकिस्तान में थी, अभी चारों तरफ मार काट हो रही थी, लेकिन बाबा के बच्चे तपस्या में थे, उस समय उनकी तपस्या चल रही थी, 14 साल की तपस्या। आप सोचो 1936 से लेकर 1950 तक दादियों ने कड़ी साधना किया। ना कि उस समय तो व्हाट्सअप था नहीं, ना सोशल मीडिया थी, लेकिन दादिया अपने तपस्या में मग्न थे और उनके ऊपर आंच भी नहीं आई। तो इस समय की परिस्थिति डेफिनेटली अलग है। इस समय ब्रह्मा कुमारी मेजॉरिटी है, बहुत सेंटर्स है और हमारे सोशल कॉन्टेक्ट्स भी है। तो हमको सबको साथ में लेकर चलना है। कहीं पर भी हमारा इमेज ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, पर युक्ति से ये सब करना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज की मुरली अगर आप देखो तो बाबा ने स्पष्ट कहा, उल्टा सुल्टा बोलना, लड़ना झगड़ना ये ईश्वरीय संतान की धारणा नहीं होगी। आप सोचो कोई बीके भाई या बहन सफेद ड्रेस बैच पहन के, या नहीं भी पहना है लेकिन लोगों को पता है ये ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, अगर वो लड़ते झगड़ते हैं रास्ते पर खड़े रह के, या स्लोगन दे रहे हैं बहुत बड़ा, या उल्टा सुल्टा भी बोलते हैं, तो कितना नुकसान होता है। अभी एक स्थान पर एग्जैक्टली ऐसे हुआ, केवल दुकान में, अभी किराना का दुकान है, आपको आर्ग्यू नहीं करना चाहिए जब आप सिर्फ सफेद ड्रेस और बैच में, लेकिन आर्ग्यू किया, बहुत बड़ा मसला हो गया। वो जो दुकान वाला था वो निकला प्रेसिडेंट उनका एसोसिएशन, और उन्होंने बैन कर दिया कि संस्था के किसी भी व्यक्ति को कुछ भी सामान नहीं मिलेगा। सोचो कितनी बड़ी बात हो गई, केवल एक व्यक्ति उल्टा सुल्टा बोलता है या झगड़ा करता है, सबको भुगतना पड़ सकता है। ऐसे केसेस हुए हैं। एक सेंटर पे कुछ हो जाता है जो नहीं होना चाहिए, तो न्यूज़ में आता है, मीडिया में आता है, बाबा की कितनी बदनामी होती है। जिनको बंधन है, समझो माताएं बहनें जिनको बंधन है, उनको फिर बंधन उनका और बढ़ता है और उनके ऊपर अत्याचार भी हो सकते हैं। कि ऐसे संस्था में आप जाते हो जहां पर ऐसे ऐसे काम होते हैं। मैं ज्यादा तो उसको नहीं एक्सपांड करूंगा, लेकिन ये बाबा को क्यों कहना पड़ रहा है, बार बार कह रहा है बाबा, लगातार दैवी गुणों की धारणा के ऊपर कह रहा है। और अभी संस्था तो बहुत बड़ी हो गई, विशाल हो गई, कितने सारे आत्माएं अभी आते हैं। हमको, मुझे ऐसे लगता है कि निमित्त आत्माओं को क्वालिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए। क्वालिटी माना जो नियमित आते हैं उनको धारणा के ऊपर बहुत अटेंशन खिंचवाना चाहिए।
अभी देखो बाबा के बच्चे हैं, बैच भी किसी को देना नहीं चाहिए ऐसे ही, क्योंकि बैच पहन के अगर कोई सिगरेट पी रहा है या होटल में कुछ खा रहा है उल्टा सुल्टा तो लोगों को अभी पता है ब्रह्मा कुमारी या बैच पहनती है ओम शांति का, कितना डिससर्विस होता होगा आप सोचो। ये सब केसेस आए हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमको बहुत अटेंशन में चलना चाहिए, ये धारणा की बातों को लाइटली नहीं लेना चाहिए, ऐसे नहीं कौन देखता है। बिल्कुल नहीं, हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए पहले यज्ञ में नियम थे 1 साल तक पूरी तरह से धारणा में चलने वाला। कई लोगों को पवित्रता की धारणा के बारे में भी पता नहीं होता है, ऐसे ही आ जाते हैं ब्रह्मा कुमारी, और बहनें भी उनको बताती नहीं है क्योंकि उनको डर लगता है इनको सब कुछ बता दिया तो ये आना छोड़ देगा। वो समझते हैं कि ये आता रहेगा तो उसको पवित्रता के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अभी हम मेजॉरिटी में हैं और हमको हमारे नियम भले आप बोल नहीं सकते हैं, युक्ति से डिस्प्ले करने चाहिए। जैसे बोर्ड लिखा हुआ रहता है सेंटर के बाहर, 5 विकारों के वशीभूत कोई भी आत्मा यहाँ आ नहीं सकती है, वगैरह वगैरह। इवन शौच के बाद स्नान का नियम भी बहुत लोगों को पता नहीं है, उसमें भी बहुत स्वच्छता रखना बहुत जरूरी है। शौच के बाद स्नान करना है या बाहर की कोई चीजें खानी है या मुरली क्लास अटेंड करना है, ये सब नियम बहुत कड़े हैं और हमको ये मेंटेन करना है। इसी के आधार पर बाबा के बच्चे नंबरवार बनते हैं। यज्ञ की बहुत सारी साकार बाबा के वक्त की कहानियां है इसमें। एक बहन को अभी लूज मोशन हो गया, बहुत बीमार थी, तो बाबा देखने जा रहे थे, बाबा टच कर रहे, तभी बाबा ने हाथ पीछे खींच लिया और कहा कि बच्ची को स्नान नहीं कराया है। तो ये कहानियां, ये स्टोरीज हमने सुनी है। तो स्वच्छता बहुत जरूरी है, बाहर की भी और अंदर की भी स्वच्छता। अभी कोई ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल में ये सब बहुत मुश्किल होता है। आप सोचो साउथ से लोग आते हैं, 2-2 दिन 3-3 दिन ट्रेन में है, अभी शौच में तो जाना ही पड़ेगा। तो वहां पर भी वो अंदर स्नान कर लेते हैं, ऐसे हमने सुना है। कितने करते हैं ये तो भगवान ही जाने। लेकिन कहने का भाव है कि बाबा ने जो कल कहा 2 दिन पहले मुरली में कि विधि पूर्वक पूजा और काम चलाओ पूजा, इस सब का आधार अभी का संगम युग है। हम जो जो करते हैं संगम युग पर, वैसे हमारे यादगार बनेंगे। आपने देखा होगा कई मंदिर है जिसमें महीने में एक बार ही जाता है या हफ्ते में एक बार ही पुजारी जाकर पूजा करता है, और उधर सब कबूतर वगैरह जाते हैं, बेचारे देवता की क्या हालत होगी। और कहाँ पर तो देखो हर कर्म की पूजा है, अभी श्री कृष्ण के हर कर्म की पूजा है। अभी उठा है, अभी सोया है, अभी दातुन कर रहा है, अभी भोजन कर रहा है, क्या क्या कर रहा है। ये क्यों हुआ? क्योंकि संगम युग पर ब्रह्मा बाबा ने इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया, तो दादिया कहती थी कि हम देखते थे अभी बाबा क्या कर रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं, किस तरह से बैठे हैं, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने बाबा की याद में ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके बताया। तो विधि पूर्वक पूजा उसी के आधार पर हुई है। तो हमको भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि संगम युग पर हम जो भी कर्म करेंगे बाबा की याद में, वो यादगार बन जाता है। तो देखना चाहिए कि क्या हम विधि पूर्वक कर्म कर रहे हैं। अमृत वेला भी बैठ रहे हैं तो मजबूरी में नहीं, विधि पूर्वक बैठना चाहिए, प्रेम पूर्वक बैठना चाहिए। मुरली क्लास में भी जो जा रहे हैं वो भी विधि पूर्वक। कई जगह पर मैं देखता हूँ सफेद ड्रेस नहीं पहनते, कलर ड्रेस पहनते हैं, अभी जाते हैं तो बैच भी नहीं पहनते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल के वक्त सभी लोग घूमते रहते हैं, पहले हमने देखा था ट्रैफिक कंट्रोल बजारे बजा के सभी उधर स्थिर हो जाते, तो इतना लैक्सिटी क्यों आ गया? मैं ये सोच रहा था कि इतने अलबेले क्यों हो रहा है सभी।
फिर ज्ञान के चिंतन में पता चलता है कि पीछे आने वाली आत्माएं हैं। अभी सभी ऐसे होते नहीं कह रहा हूं, पर पीछे आने वाली आत्माएं वारिस क्वालिटी नहीं होंगी, ये प्रजा में जाएंगे। जो बहुत लाइटली ले रहे हैं हर बात को, जो टॉप आने वाले हैं उनका तो निशाना बिल्कुल पक्का होगा, जो गोल्ड मेडल लेने वाले हैं, क्योंकि वो रोल मॉडल रहेंगे और उनका अपना थॉट होगा कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। वो किसी को कुछ बोलेंगे नहीं, वो खुद अपने आप को उस अवस्था में लेके जाएंगे कि उनको देख के लोगों को प्रेरणा आ जाएंगी। वो किसी को बोलेंगे नहीं कि वैराग्य वृत्ति को धारण करो, उनके अंदर ही इतनी वैराग्य वृत्ति होगी कि उनको देख के लोगों के अंदर वैराग्य आ जाएगा। तो ये सब धारणा की बातें हैं, आज की मुरली में आया है। बाबा ने आज कहा है कि सहज ते सहज भी है, कोई कोई को फिर डिफिकल्ट भी बहुत भासता है। अभी जैसे कल की मुरली में थे, मैं बहुत थोड़ा स्ट्रांगली गया, क्योंकि जब मुझे उस बहन ने फोन किया कि एक आत्मा पीछे पड़ा है, कुमार है, अभी मुझे ये अच्छा नहीं लगा। तो मैंने उनको कुछ बताया कि काली का रूप आपको बनना चाहिए, प्यार से नहीं चलना चाहिए, लास्ट का समय है, संपूर्णता के नजदीक जा रहे हैं। अगर ऐसा कोई आत्मा करता है तो वो असुर है उस समय। तो मुझे कई लोगों ने कल कहा अभी पवित्रता तो इजीली नहीं आएगी, सभी लोग तो संपूर्ण नहीं बनेंगे। अभी ये सब लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। एज अ डॉक्टर एंड एज अ काउंसलर मैं समझ सकता हूँ कि बॉडी कॉन्शियसनेस में आप रहेंगे तो आपको देहदारी अच्छा लगना ही है, लेकिन फिर आप डिससर्विस नहीं कर सकते, आप ब्रह्मा कुमारी का नाम बदनाम नहीं कर सकते, क्योंकि एक केस की वजह से सबको सुनना पड़ता है। बाबा ने तो एक मुरली में ऐसा कहा कि अगर ऐसा है तो आप छोड़ के चले जाओ, निकल जाओ, अपना मुंह भी मत दिखाओ। देखो बाबा क्यों ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहा है। बाबा तो प्यार का सागर है, रहम का सागर है, अविनाशी सर्जन है। तो एक तरफ हमको पता है कि बॉडी कॉन्शियसनेस में ये सब हो रहा है, और बॉडी कॉन्शियसनेस को निकालने के लिए बहुत कड़ी साधना चाहिए। बहुत भाई बहने आत्मा का अभ्यास ही नहीं करते हैं। अभी अभी मैं देखता हूँ, हम जब किसी को दृष्टि देते हैं तो दृष्टि भी नहीं लेते हैं, क्योंकि दृष्टि देते समय भी वो कॉन्शियस हो जाते हैं। तो बॉडी कॉन्शियस वाले तो दिखाई देंगे। एक तो जो बाबा ने कहा लड़ना झगड़ना लून पानी होना, ये भी दिखाई देगा। और जो थोड़े युक्ति युक्त चलते हैं, वो झूठ और चालाकी से झूठ बोलना, ये भी करने वाले हैं। ये सब बॉडी कॉन्शियसनेस के वजह से होता है। तो आत्मा का अभ्यास बहुत पक्का करना है। बाबा ने देखो आज फिर से याद किया जो कुछ दिन पहले कहा था। बहुत बच्चे याद में फेल होते हैं, ज्ञान समझाने में बड़े तीखे जाते हैं, परंतु याद की मेहनत बहुत बड़ी है, बड़ा इम्तिहान है। आधा कल्प के पुराने भक्त ही समझ सकते हैं। भक्ति में जो पीछे आए हैं वो इतना समझ नहीं सकेंगे। तो मुझे ऐसे लगता है, वैसे तो हम सब बाबा के बच्चों के ऊपर ये जिम्मेवारी है, लेकिन उसमें भी विशिष्ट विशेष जिम्मेवारी मैं निमित्त आत्माओं को दूंगा, क्योंकि जैसा इंजन होगा वैसे डिब्बे होंगे। तो निमित्त आत्माओं को ये जिम्मेवारी है कि दो बातें बाबा ने सुनाई। एक, सेंटर निर्विघ्न होना चाहिए। नंबर टू, क्वालिटी को मेंटेन करना चाहिए। क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, और क्वालिटी का आधार है योग तपस्या। तपस्या होनी चाहिए, क्योंकि बगैर तपस्या के संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे। मैंने ऐसे देखे, सेवा बहुत है लेकिन तपस्या नहीं है, इसलिए जितनी सेवा है उतनी डिससर्विस भी है। क्योंकि सेवा, जैसे बाबा ने अभी कुछ दिन पहले कहा था, खुदा और खिदमत है ना, ईश्वरीय सेवादारी, केवल सेवा कर रहे, ईश्वर की याद नहीं है, तो सेवा में अहंकार अभिमान ये सब नाम मान छान के पेपर आते हैं।
और फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो मैं चाहूंगा अभी क्वालिटी मेंटेन करें, क्वांटिटी तो हो गई है। और कई सेंटर मैं देखता हूँ इसके ऊपर अटेंशन रखते हैं, वो सोचते हैं कि हमको क्वांटिटी नहीं बढ़ी तो चलेगी, लेकिन क्वालिटी क्वांटिटी को खींच कर लाएगी। हम कई सेंटर पर जाते हैं तो जाते ही हमको वाइब्रेशन पता चलते हैं कि यहाँ पे तपस्या का वाइब्रेशन है, यहाँ जल्दी योग में अनुभव होता है। ये तो वहाँ के भाई बहनों ने साधना की होती है। भले छोटा सेंटर है, कम स्टूडेंट है, लेकिन तपस्या के पावरफुल वाइब्रेशन होते हैं तो अनुभव होता है। बाबा ने हमेशा इसको मार्क्स दिया हुआ है कि कितने सेंटर्स के निमित्त है, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है निर्विघ्न कितने चल रहे हैं, माना झगड़ा नहीं चल रहा है। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। और एक बात आज के मुरली में आए, दान पुण्य की बात। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट दान पुण्य करते तो भी उनको मिल जाता है। उसमें बाबा ने आज उदाहरण दिए हैं कि जैसे कोई धन का दान करता है तो अगले जन्म में मिलता है, जैसे राजाई मिल जाती है। कोई फिर क्या करते, कॉलेज बनाते हैं तो अगले जन्म में वो अच्छा पढ़ेंगे। बाकी पाप तो जाते नहीं है, कोई ने हॉस्पिटल बनवाया तो अगले जन्म में अच्छी हेल्थ मिलेगी, तो ये भक्ति मार्ग में करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा पाप कटते नहीं है, पाप की सजा भुगतनी ही पड़ती है, जिसको आज बाबा ने कहा कर्म भोग। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट देते हैं, इनडायरेक्ट नहीं दे रहे, किसी गुरु को नहीं दे रहे देहदारी, किसी मंदिर मस्जिद या गिरद्वार गिरिजा घर या फिर और किसी प्रार्थना स्थल को नहीं दे रहे, किसी आश्रम को नहीं दे रहे, यहाँ पे डायरेक्ट भगवान को दे रहे। यहाँ पर भी कई बच्चे अटक जाते हैं, वो सोचते हैं हम इतना धन देते हैं और ये निमित्त आत्मा है उसका इस्तेमाल करती है अपने लिए। ऐसे भी नाराज होने वाले हैं, मैं उनको समझाता हूँ कि आपने बाबा को दिया तो बाबा के पास आपका जमा है, ना कि निमित्त आत्माओं के पास। एक ऐसे ही डिस्टर्ब हो गई। अभी है रिच, उनका एक ही कहना है कि इकोनॉमी क्लास से ट्रैवल करें। आजकल सभी एरोप्लेन से ट्रैवल करते हैं। उनका कहना था कि ये बिजनेस क्लास में टिकट का किराया बहुत महंगा होता है, इकोनॉमी क्लास में जाना चाहिए। उसके ऊपर से नाराज हो गए क्योंकि कुछ लोग बिजनेस क्लास में जाते हैं। तो ये सब रहेंगे। मैं उनको यही कहता हूँ कि हमारा काम है बाबा को देखना, ना कि किसी देहदारी को देखना। हमारा जमा जो है बाबा के पास जमा है, ना कि किसी देहदारी के पास। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे, अपनी अवस्था को ठीक रखेंगे। सेंटर खोलना है तो खोलना है अभी। मैं देख रहा हूँ कई बाबा के बच्चे पीछे आके बहुत अच्छी अवस्था को मेंटेन कर रहे हैं। अगर वो इसी तरह से मेंटेन करेंगे तो बहुत ऊंचा पद पा सकते हैं। दिन प्रतिदिन डर बढ़ते जाएगा। तो हमको ये डर बढ़ाना नहीं, ना अपना ना औरों का। बाबा देखो किसकी महिमा करते हैं, जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी बाबा के बच्चे हैं। श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी आते हैं वरदान के ऊपर। बाबा ने बहुत सुंदर बात कुछ दिन पहले बताया था, विकारों का परिवर्तित रूप। आज कहा पांच तत्व और विकार सभी आपके सेवाधारी बनेंगे। एक मुरली में कहा था माया आपका पहला भक्त बनेगी, पहले आप माया जीत तो बन जाओ। तो कैसे, तो विश्व महाराजन के पीछे उनकी ड्रेस को पकड़ने वाले दास दासियां होते, आपने कहीं पे देखा होगा किसी मूवीज में। तो ऐसे संगम युग पर बाबा ने कहा जो स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे, तो पांच तत्व और पांच विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, अधीन होकर चलेंगे। इसका मतलब है अधीन होकर चलेंगे। इसलिए क्या करना है, बहुत सुंदर भाषा है, दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। जैसे ड्रेस किसी की लूज होती है नीचे आती है तो बेल्ट लगाते हैं, बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प का बेल्ट। और ड्रेस कौन सी है, तो भिन्न भिन्न सामान के टाइटल्स, भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो तो विकार
आपके सहयोगी सेवाधारी बन जाएंगे। बहुत सुंदर, दुश्मन को सेवाधारी बना दिया। अनुभव की अथॉरिटी बनना है, गुण और शक्तियों की गहराई में जाना है, अकेला नहीं रहना है। अकेले के ऊपर दुश्मन वार करता है, इसलिए दुकेले रहना है या बाप को साथी बनाकर चलना है। आज की पूरी मुरली में टेको, मैं ईश्वर की संतान हूँ, तो बहुत सुखदाई होनी चाहिए, सभी को सुख देना है, क्षीरखंड होकर चलना है, उल्टा सुल्टा नहीं बोलना है। सबको सुख देना है, यह अमूल्य जीवन है। पवित्रता को धारण करना है, किसी का डर बढ़ाना नहीं है। कोई भी ऐसे वीडियो को फॉलो नहीं करना है जिससे पाप कर्मों का बोझा चढ़े। दिन प्रतिदिन डर बढ़ने वाला है, लेकिन बाबा के बच्चे निर्भय होंगे जो सत्य होंगे। जांच करना है कितने दिव्य गुण है, बाबा की याद में कितना रहते हैं, खान पान और चलन रॉयल है, फालतू बातें या झूठ बातें तो नहीं करते। एक स्थिति में रखना है, विकार और तत्वों को अपना सेवाधारी बनाना है। इसके लिए दृढ़ता का बेल्ट टाइट करना है, दृढ़ता की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करना है, भिन्न भिन्न श्रृंगार करना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है, गुण और शक्तियों के अनुभव में खो जाना है। ऐसे ही अकेला नहीं रहना है, सर्वशक्तिवान को साथी बना के चलना है, तो अंधकार ठहर नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।